ठीक है। सो आज का जो हमारा क्लास है ये है रेकी लेवल 1 के ऊपर। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। लेकिन क्योंकि ये हमारे कोर्स का एक बोनस का पार्ट है जिसमें मेरे को सब कुछ कवर करना था, रेकी लेवल 1 कवर करना था, तो ये हम उसको कवर कर रहे हैं। अब रेकी लेवल 1 में स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बृहस्पति भगवान को, साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। तो हम जिस भी भगवान को, आप जिनको भी मानते हो, तो एक बार ओम की चैंट के साथ उनको याद कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं पहले, फिर शुरू करेंगे इस स्टडी को। ओम। बस साईं बाबा हमें ब्लेसिंग दे कि हम लोग इस पूरे क्लास को, आज का जो कि बहुत ही पावरफुल क्लास है, अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सके। ठीक है। एक सेकेंड। मैंने स्ट्रेप्सिल ले लिया, मुझे गले में बहुत खराश हो गई है। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये जो साईं बाबा जी होते हैं ये हमारे मतलब बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, मतलब कई बार मैंने ये देखा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये अच्छा अच्छा। बस ये देखो, मैं थर्सडे बहुत मानती हूँ, तो थर्सडे साईं हम्म। बाबा के लिए, हर साईं बाबा जो थे, ये एक तरह से कहा जाता है इनके बारे में, ये एक देवदूत थे जो कि भगवान शिव का ही तो रूप है ये भी एक तरह से। भगवान शिव का रूप है। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके हाथों में चंगाई थी। इनके हाथ हम्म में किसी को टच कर देते थे ना, तो किसी भी तरह की बीमारी या किसी भी तरह का कुछ, वो चीज अपने आप हील हो जाता था। तो और हम्म साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि साक्षात विष्णु का ही रूप है, शिव जी का रूप है। हम्म तो वही बात है, इनका एक ही कहना, देखो, एक हाथ ऐसे धरती की तरफ, एक हाथ आसमान की तरफ, मतलब सबका मालिक एक है। सब धरती से हम्म जुड़ा हुआ है। सबका मालिक एक है, ये हमेशा। और सारे भगवान ये बात कहते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज दिए हुए है कि हम्म हम सब एक ही रूप है, हर सब कोई शिव शक्ति है, सब एक ही है, भगवान सिर्फ एक है। आप जिस हम्म रूप में मानते हो, आप जिस रूप में पूछते हो, वो आपको उस रूप में दिखते हैं, पर सबका मालिक बस एक है। यही सबसे हम्म बड़ी बात है। हम्म तो बस, मैं थर्सडे बहुत मानती हूँ, बृहस्पति भगवान को मानती हूँ, और साईं बाबा को भी मानती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनका आज का क्लास, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल क्लास है, तो मैं इसको यहाँ से शुरुआत करना चाहती थी। हम्म ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेकी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, रेकी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इसलिए रिलेट करते हैं, इसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो ये है, क्योंकि रेकी से ना, रेकी एक ऐसा टूल है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की शक्ति रखते हो। हम्म रेकी अब रेकी क्या है, रेकी क्या है और कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। कैसे, जैसे सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, पर आखिर ऐसा है क्या रेकी जो हम किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है? आखिर ऐसा क्या करता है, क्या करता हम्म है, ये आगे देखते हैं। हम्म, मैं इसको हटाती हूँ, इधर करती हूँ, ठीक है। टुडे यू आर हेयर बिकॉज यू नीड रेकी, व्हेन यू नीड रेकी इट फाइंड्स यू। रेकी को आप नहीं ढूंढते हो, रेकी आपको ढूंढता है। कहते हैं ना हम्म कि भगवान को तुम नहीं चूज करते हो, भगवान तुम्हें चूज करता है। हम तो, ये तो उनका खेल है कि हमें लगता है कि हमने इस भगवान को चूज किया है। हम्म मतलब की बात यह है कि हमने चूज नहीं किया है, हमें चूज किया गया है उनके खुद द्वारा। को है। बिल्कुल। हम्म अब बात क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे हो क्योंकि रेकी ने आपको चूज किया है ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको। दिस इज वॉट रेकी इज।
आपके अंदर कहीं ना कहीं वो हीलिंग कैपेबिलिटीज, नॉट फ्रॉम दिस लाइफ टाइम, मे बी फ्रॉम सो मेनी लाइफ लॉन्ग, बहुत टाइम से आपकी जिंदगी में वो चीज है। तो इस जन्म में कहीं ना ये चीजें आपकी लाइफ में आनी ही थी, चाहे इस माध्यम से आए चाहे इस माध्यम से आए, कहीं ना कहीं से ये एनर्जीज आपको ढूंढ लेता है। पिछले काफी सारे जन्मों से आप इस चीज को हाँ। करते हुए आ रहे हो, और आज इस जन्म में मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आपको ये एनर्जी दे पा रही हूँ। ठीक है। हम्म। रेकी को जानने के लिए रेकी के सारे डिटेल्स देखते हैं पहले। कितने प्रकार के रेकी होते हैं? तीन प्रकार के, थ्री, देयर इज थ्री लेवल ऑफ रेकी। रेकी लेवल वन में हम क्या देखते हैं? ये है हमारा सर्टिफिकेशन जर्नी। पहले लेवल में हम सेल्फ हीलिंग करते हैं, फैमिली हीलिंग सेल्फ हीलिंग। और फ्रेंड हीलिंग करते हैं। अब फ्रेंड्स को मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि इग्नोर ही करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरा बंदा हो जा रहा है। आप अपने आप को कर सकते हो, हम्म। उसके अलावा अपनी फैमिली को कर सकते हो जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है। जब हस्बैंड के साथ भी बहुत क्लोज रिलेशन है तो आप कर सकते हो, बच्चों को कर सकते हो। हम्म। तो आप ऐसे लोगों को कर सकते हो, पेट को भी, अपने अपने जानवर को कर सकते हो, जैसे आपका अपना पेट है उसको कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स के हम्म। करने के लिए आपको अलग लेवल पे जाना पड़ता है। तो मैं फ्रेंड्स के लिए ओके। मतलब टिल द टाइम बहुत इमरजेंसी नहीं है, मैं मना करती हूँ। सेल्फ हीलिंग के लिए हम्म। रेकी लेवल वन होता है। उसके ओके। बाद अब रेकी लेवल टू में हम देखते हैं क्या है। रेकी लेवल टू में भी ये है प्रोफेशनल हीलिंग सर्टिफिकेशन। ये जो लेवल वन का सर्टिफिकेशन है ये फ्री है, जो कि मेरे टैरो के कोर्स के साथ है। सेकंड लेवल का हम्म। है, ये हाई डिग्री प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, जो कि अगेन एक अलग ही सर्टिफिकेशन कोर्स है, जिसका अलग से चार्जेस है। देखिए लेवल टू प्रोफेशनल हीलिंग सर्टिफिकेशन होता है। प्रोफेशनल हीलिंग सर्टिफिकेशन में क्या है कि आप लोगों को कैसे हील करोगे, पर्टिकुलर उस प्रोसेस को बताया जाता है। यहाँ आपने वन में खुद पे कर लिया, खुद से कर लिया, और रेकी लेवल वन से टू आने के लिए मैं और ये जो रेकी के प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइडेड है कि रेकी लेवल टू पे वही बंदा आ सकता है जिसने रेकी लेवल वन का 21 डेज का प्रैक्टिस को कंप्लीट किया है। ये ओके। एक कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है कि आप रेकी लेवल टू पे आप जा सकते हो। 21 दिन हम्म। का सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, और उस सेल्फ हीलिंग और सेल्फ प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस को आप शेयर करो, देन रेकी लेवल टू पे आप जा सकते हो। ठीक है। ओके। ये कितने टाइम का कोर्स होता है जो ये रेकी लेवल 2 होता है हमारा? रेकी लेवल टू और रेकी लेवल थ्री जो दोनों हो के दोनों कोर्स है, ये सिर्फ 4 डेज के हम्म। कोर्स है। मैं रेकी लेवल तो टू और थ्री एक साथ ही दे देती हूँ। ओके। चार्जेस कितने हैं इसके? कोर्स के बाद में बताती चलो हूँ, अभी चलो, इसको हाँ तो हाँ हाँ, चलो ठीक है, ठीक ठीक है। रेकी लेवल थ्री में हम लोग ये हमारा ग्रैंड मास्टर लेवल। है। ओके। इसके बाद भी लोग ना रेकी लेवल फोर और फाइव भी ले आए हैं, बट एक्चुअली में हम्म। रेकी के फोर फाइव लेवल नहीं होते हैं। रेकी लेवल टू ए और टू बी, जो रेकी लेवल थ्री में मैं बता रही हूँ ना, वही हाँ ये जी। चीज कर रहे हैं कि उसी को रेकी लेवल टू ए और टू बी में डिवाइड कर दिया है, उसको थोड़े ओके। से चार्जेस बढ़ा दिए हैं। तो देर इज नो नीड ऑफ रेकी लेवल टू ए टू बी और रेकी लेवल थ्री ए और थ्री बी। ऐसा कुछ नहीं है, जो वन है टू है थ्री है। जब रेकी को डिफाइन किया गया था तो ये तीन लेवल ही बनाए गए थे, कोई फोर ए फोर बी नहीं था। तो मैं बिल्कुल ओके। उस रूल पे चल रही हूँ जिस रूल पे मैंने सीखा है, और मैं लोगों को जो भी सिखा रही हूँ उसी रूल पे सिखा रही हूँ। ये रेकी वन, रेकी टू, रेकी थ्री, देयर इज थ्री लेवल। पहला है ठीक है। हमारा सेल्फ हीलिंग का लेवल, दूसरा है प्रोफेशनल हीलिंग सर्टिफिकेशन, और हम्म। तीसरा है हमारा ग्रैंड मास्टर लेवल। ठीक है। ओके, इसमें हम दूर बैठे लोगों को रेकी पास कर ग्रैंड सकते हैं? मास्टर लेवल में, हाँ, ग्रैंड मास्टर लेवल का जो रेकी हमारा मास्टर सर्टिफिकेशन है, देखो, जो डिस्टेंस हीलिंग है ना वो तो आप प्रोफेशनल इसमें भी करते हो, रेकी लेवल टू में भी कर लेते हो, जो हम्म। डिस्टेंस लेवल ऑफ हीलिंग है। लेकिन हम्म। लेवल थ्री में आप स्पेशली जो करते हो, लेवल टू में आप डिस्टेंस हीलिंग करते हो पहली चीज। उसके साथ साथ आप लेवल टू में ये भी देखते हो कि किस तरीके से, सपोज एक तो डिस्टेंस हीलिंग आ गया, दूसरा हम्म। वूम हीलिंग करते हो। वूम हीलिंग इन द सेंस कि आप जब अपनी मदर के पेट में थे तो उस टाइम पे हो सकता है कि कुछ जाने अनजाने कुछ ऐसे इमोशंस को आपने अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले लिया है, जो आज जाने अनजाने आपको वो चीज बीमारी बन के या कैसे भी करके आपको इफेक्ट कर रही है। आपने सुना होगा चाइल्ड हीलिंग कर लो, मदर वुम हम्म। हीलिंग करो। ये सब हीलिंग इसलिए है क्योंकि हम अपनी माँ के पेट से ही बहुत सारी चीजों को लेके पैदा होते हैं जो हमें समझ नहीं आता। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना माँ के पेट में सीखा था। अब सोचो हाँ उसके अंदर जी। क्या बच्चे को समझ में आ रहा है कि चक्रव्यूह तोड़ना सीखेगा, लेकिन वो हम्म। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है वो सब चीजें जो हम मम्मी के हम्म। पेट से सीखते हैं। तो रेकी लेवल टू पे हम मदर की वूम हीलिंग करते हैं, अपने आप को बच्चे मतलब अपने आप को सिचुएशन उस जगह जाकर के हील करते हैं कि नहीं हम, ताकि हमें आज जो हम बीमारी फेस कर रहे हैं वो हम्म। हमें हो मतलब हो ही ना, और अगर हुई है तो वो चीज ठीक हो जाए।
सपोज किसी ओके। भी तरह की, स्पेशली लोगों को बेबी में प्रॉब्लम होती है या फिर मैरिजेस में इश्यूज होते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो हम रेकी लेवल 2 पे जाके सिचुएशन हील कर सकते हैं। जैसे हम्म। वो हील कर लिया, फिर हम्म। सिचुएशन हील करते हैं हम लेवल 2 पे। सपोज मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आज से 3 साल पहले जो हादसा हुआ मेरी जिंदगी में, वो नहीं होना चाहिए था, मैंने कुछ गलत हम्म। डिसीजन ले लिया अपनी जिंदगी में। तो हम्म। आपको उस जगह ले जाया जाएगा सोल के लेवल हम्म। पे, और उस हम्म। सिचुएशन को हील किया जाएगा, ताकि उसका इफेक्ट आज में, बेशक उस पल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम हम्म। हीलिंग के उस पर बदल सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। और जब हम हम्म। वहां पे हीलिंग डालते हैं, उस सिचुएशन में हीलिंग डालते हैं, तो हमारा आज का इफेक्ट हो जो बहुत नेगेटिव हो रखा है, वो थोड़ा पॉजिटिव हम्म। में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम्म। जस्ट हमने क्योंकि उस सिचुएशन को हील करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये हम तो लेवल ये 2 में सीखते हैं। समय का जो पहिया है इसको मतलब रिवर्स करने वाला वो है सिस्टम। समय का पहिया को देखो, हमेशा याद रखिएगा, चाहे हम्म। आप कितने बड़े तांत्रिक क्यों ना बन जाओ, उन्हें नहीं टाल सकते। जो होना है वो होके समझे। रहेगा। वो तो लेकिन कर्म है। हाँ। उसके प्रभाव, क्योंकि देखो आप अगर आपने कर भी दिया ना, वही मैंने अभी स्टार्ट क्लास के पहले नहीं बोला था कि तांत्रिक हम्म। करने को तो बहुत कुछ करते हैं, पर बाद में ना हम्म। वो उसको बहुत गलत झेलना तरीके पड़ता है। से पड़ता है, बहुत, क्योंकि आपके हाँ। कर्मों में लिखा रहा है वो। हाँ। आप ऊपर हाँ। वाले को चैलेंज नहीं कर सकते हो, बट हाँ हाँ। आप ये जरूर कर सकते हो कि जो चीज का इफेक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ सकता था, आप अपनी शक्तियों से या फिर अपने कर्मों से उसको बदल सकते हो, उसको पॉजिटिव कर सकते हो, आप एनर्जीज को शिफ्ट कर सकते हो। हम ये करते हैं, और यही बहुत बड़ी बात है, इसी से हम 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो आप समय के चक्र को नहीं बदल सकते हो, लेकिन उस चक्र में हो रहे दर्द को जरूर कम कर सकते हो। वो ओके। कहावत नहीं सुना है कि हमारे माथे पे एक डंडा गिर गया और हमने कहा कि भगवान मुझे ही क्यों डंडा मार रहे हो, और हमें हम्म। ये नहीं पता कि ऊपर में बड़ा सा एक पत्थर आ रहा था जो भगवान ने पकड़ रखा है। तो हम्म। बेसिकली हम हमें सिर्फ वो छोटा सा चीज दिख रहा है कि हमारे साथ ये क्यों हो गया, पर हमें नहीं पता, क्या पता कुछ बहुत बड़ा आने वाला था जो हमें भगवान ने बचा लिया। तो ये हम्म। चीज आप लेवल 2 में सीखते हो, जहाँ पे आपकी थर्ड आई एक्टिव होती है। ओके। बेसिकली क्यों एक्टिव होती है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करना होता है, सेल्फ हीलिंग आप बहुत ज्यादा कर चुके होते हैं 21 दिन तक। तो आप लेवल 2 पे आके प्रोफेशनल लेवल पे जब आप पेट्स को हील करने लग रहे हो, किसी किसी और के पेट को हील कर रहे हो, एनिमल्स हील कर रहे हो, सिचुएशन हील कर रहे हो, मदर की वूम हीलिंग कर रहे हो, किसी के दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट चल रहा है तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपको धोखा दे सकता है कोई इंसान, लेकिन आप उसके दिमाग में एक थॉट डाल रहे हो विथ रेकी सिंबल्स एंड ऑल, कि वो आपके साथ गलत ना करे। ये बहुत बड़ी, बहुत अलग लेवल है रेकी लेवल 2। हम्म। और इससे भी हम्म। एडवांस लेवल है रेकी लेवल 3 हमारा, जो कि ठीक। ग्रैंड मास्टर लेवल है। इस लेवल पे आप बड़ी से बड़ी बीमारी को हील कर सकते हो। देखो मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ऐसा मैं कोई मेडिकल वो नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन स्टिल हम्म। रिजल्ट्स देखे हैं इसलिए बोल रही हूँ। मैंने बहुत रिजल्ट्स देखे हैं, मेरे मेरे टीचर्स के भी रिजल्ट रहे हैं, जहाँ पे हम्म। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को ट्रीट किया गया है। इसमें हम ओके। साइकिक सर्जरी सीखते हैं। रेकी के थ्रू हम लोग जैसे कुछ लोग ड्रिंक करते हैं या फिर कुछ भी बैड हैबिट्स जैसे हाँ होती हैं काफी हाँ सारी, तो हाँ, उन चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं रेकी के थ्रू हम बिल्कुल कर लोग। सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये हम लेवल लेवल टू पे ही ये हम लेवल लेवल टू पे लेवल टू पे लेवल टू पे लेवल ओके। 3 बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने का वो होता है। ओके। लेवल 3 पे हम पहला बीमारियों को ठीक करते हैं। दूसरा, ये वो लेवल है जिस लेवल पे आप स्पिरिचुअलिटी के हाई पे चले जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े सिंबल्स मिलते हैं। हम्म। तो शुरुआत में आपको रेकी को का प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है। लेवल ओके। 2 में आधा घंटा लगता है। लेवल हम्म। 3 में 20 भी नहीं, 15-10 मिनट काफी होता है। टाइमिंग थोड़ा ओके। कम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आपको सिंबल्स मिल जाते हैं, आप सिंबल एक्टिविटी हम्म। अपना करो। और लेवल 3 पे आप आते हो तो आप लोगों को सिखा भी सकते हो। लेवल 2 ओके। पे भी सिखाते हो, बट बेसिकली जो एडवांस लेवल, जब मास्टर डिग्री आप 3 पे आते हो ना, तो हम्म। वो आपका कहते हैं जब आपके पास हाई पावर हो तभी तो आप लोगों को दे सकते हो। हाँ। लेवल हाँ। 3 के बाद सिखाने का एडवाइस किया जाता है मास्टर लेवल पे। बाकी अब हम्म। लेवल टू पे आपको अट्यूनमेंट देने के लिए बता दिया जाता है कि आप अगर लेवल 1 वालों को अट्यून करोगे तो कैसे करोगे। ओके। लेकिन आप चाहो तो 2 से भी सिखा सकते हो, लेवल 2 सिखाओ, लेवल हम्म। 1 सिखाओ, लेकिन लेवल 3 तो आता नहीं, तो जब लेवल हाँ जी। जनरली एडवाइस होता है कि लेवल 3 पे आकर के फिर आप आगे 2 और 1 सिखा सकते हो। लेवल ठीक 3 है। पे आकर के आपको बीमारियों को हील करने का मौका मिलता है। लेवल 2 पे आप साइकिक सर्जरी सीखते हो। हम्म। लेवल 3 पे आकर के आपको ये लेवल 2 और लेवल 1 के लोगों को किस तरह से डील करना है, कैसे टीचिंग करनी है। यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग भी मैं देती हूँ कि हम्म। सिखाना कैसे है, आपको वो प्रॉपर तरीका बताया जाता है लेवल 3 पे आकर के। उसके साथ साथ लेवल 3 पे ये भी बताया जाता है कि सपोज मानो आपको किस तरह से क्लाइंट हैंडल करना है रेकी का।
वो ओके। ये मैं आपको लेवल 2 पे भी समझाऊंगी। पर लेवल 3 पे हम्म जो टीचर ट्रेनिंग जो होता है ना, उसका उसकी बात ही कुछ और होती है। यहाँ पे मैं हम्म। टीचर ट्रेनिंग देती हूँ बेसिकली प्रॉपर। ठीक है। ओके। बाकी लेवल 3 का मैं आपको जब बताऊंगी तो करना होगा तो आगे मैं हाँ जी। बताऊंगी हाँ एडवांस जी। लेवल है ये। ठीक है। हम्म इसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेकी, फिजिकल हीलिंग, एनर्जी फ्लो एंड इट वर्क, माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ रेकी। ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल हीलिंग क्या है इसमें रेकी को लेकर के। आपको हम्म भी बताते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम्म एक्सपेरिमेंट ये है, अपने दोनों हाथों को रब करिए, जोर जोर से रब करिए। फिर जब पाम गर्म हो जाएगा ना, तो फिर ऐसे हम्म। पास में रखिएगा, तो ऐसे पास ओके। रखिएगा। और कोशिश करिए कि वो चिपके ना, पर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक चिपकता जाएगा। कितना भी कोशिश करोगे ना, ना चिपके, वो अपने आप सटेगा। ऐसा नहीं है कोई चुंबकीय अट्रैक्शन है जो उसको सटाने की कोशिश कर रहा है। आप दूर करोगे, वो ध्यान से देखो, दूर करने की कोशिश करोगे पर वो हो नहीं पाएगा। अट्रैक्शन सा फील होगा कि खींच रहा है, कोई चीज खींच रहा है, क्लोज खींच रहा है। हम्म। हुआ फील? हाँ, ये जो मतलब पास एग्जाम्पल है, आता है। अपने पास आप आता पास है। आता। अब देखो, ये चीज हमारे पास पहले से है। कहते हैं ना हाँ। कि ये ह्यूमन बॉडी ऐसा है कि हमारे पास पहले से बहुत सारी शक्तियां हैं, पर हम उससे अवगत नहीं है। ये जो एनर्जी है, ये की, मैंने कहा ना, साईं बाबा के हाथ में था चंगाई। चंगाई हम सबके हाथ में है। साईं बाबा हम्म भी 5 तत्व से बने थे, हम भी वही 5 एलिमेंट से बने हुए, हमारा बॉडी भी है। इट इज जस्ट कि हम अपने पावर से अवगत नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है। आज हम अपने हाथ में छुपी हुई इस पावर को यूज करना सीखेंगे, और मैं आपको ट्यून करूंगी ताकि इस पावर का जो प्रभाव है वो आपकी हम्म। जिंदगी में और बढ़ जाए। ओके। ये जो अट्यूनमेंट का प्रोसेस होता है, ये आप हम्म। लेवल 2 पे सीखते हैं, जिसमें आप लेवल 1 के लोगों को अट्यून कर सकते हो। लेवल 3 पे सीखते हो लेवल 2 और लेवल 1 के लोगों को भी अट्यून करने का। अट्यूनमेंट का मतलब होता है शक्ति प्रदान करना। जो ओके। शक्ति आपके दोनों हाथों के बीच में है, गर्म करने के बाद जो सामने लाती है, उस शक्ति हम्म। के प्रभाव को बढ़ा देना, ये काम होता है अट्यूनमेंट का। जो जब आप अट्यूनमेंट देखो, ऐसे आप जैसे रेकी गुरु करोगे। दीक्षा होती है, जैसे गुरु दीक्षा होती है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा मंत्र कुछ जैसे होता है। देखे। अच्छा हाँ, अच्छा। ऐसा ही कुछ होता है, जहाँ हम्म पे मैं कुछ सिंबल से आपको वो अट्यूनमेंट दूंगी, जहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे आपके ये एनर्जीज, ये पावर्स बढ़ जाएंगे और आप लोगों को खुद को हील कर पाओगे। शक्तियां बढ़ जाएंगी उसकी। ठीक है। ओके। अब मेरा एक्सपीरियंस रेकी के साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने रेकी से मैं बताती हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। मनोज का यहाँ पे एक जॉब लगा था, जो कि नोएडा में था। अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, नोएडा में हम्म उसकी जॉब थी। अ, उस टाइम पे हमारे पास वो वाली गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं था, तो उसका 4 व्हीलर तो खैर छोड़ो, अगर होता तो भी मैं बताऊँ तो शायद वो खुद से आना जाना नोएडा 4 व्हीलर से तो नहीं रिकमेंड करता। उस टाइम पे वो हम्म स्कूटी से ट्रैवल कर रहा था। हम्म तो मेरे ना, मतलब कहते हैं ना, जान हलक में अटकी हुई थी कि हम्म। स्कूटी से ट्रैवल कर रहा है। उस टाइम पे नाइट शिफ्ट भी और होती, रिस्की होता है काफी ना, जब बहुत तक आ ना बहुत जाए घर पे। बहुत रिस्की। वैसे नाइट शिफ्ट था तो ना, जब तक सुबह 4 बजे तक वो घर नहीं आता ना, मेरी हालत खराब रहती है कि भैया घर आ कहीं कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बीच में बहुत चीजें हुई भी थी। तो मैंने हम्म तब से डिसाइड किया कि यार, मैं ना, मेरे को कुछ करना चाहिए। मैं बीइंग अ हीलर, मैं अगर नहीं करती तो फिर मैं शायद, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये पावर्स है। तो मैंने हम्म सोचा कि चलो ठीक है, इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अपने मैं मेरे हम्म पति को सबसे पहले प्रोटेक्शन डालूंगी। हम्म मेरा जो एक्सपीरियंस था, ये मेरा शायद 15-20वां एक्सपीरियंस है। हालांकि इससे हम्म पहले बहुत सारी चीजें मैंने फेस कर रखी है, बट ये एक्सपीरियंस रिसेंट एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो हम्म रिसेंटली तो क्या हुआ कि मैंने जब उनको हीलिंग दी अपने हाथों से, अब मैंने क्या किया, डेली बेसिस पे रेकी की, मैं उनको रेकी की हीलिंग भेज करके ही भेजती थी ऑफिस। वो जा रहा है हम्म ऑफिस, मैं बाहर खड़ी होंगी, इमेजिन करूंगी कि मैं रेकी हीलिंग डाल रही हूँ उनके अंदर, और फिर वो ऑफिस जा रहे हैं। और मैंने जिस दिन नहीं दिया, उस दिन मैंने कुछ ना कुछ सुना कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैं डेली बेसिस पे, हम्म मतलब कहते हैं ना, एक रिचुअल बना लिया। जैसे कहते हैं ना, नहा करके सुबह सो के हम्म उठना, नहाना, खाना, पूजा करना, एक रिचुअल होता है। तो मैंने भी ये रिचुअल का पार्ट कर दिया कि वो ऑफिस जाएंगे तो मैं हीलिंग हम्म दे के ही भेजूंगी। मैं हम्म रिस्क नहीं ले सकती उनके मैटर में। और ऑब्वियसली एक लड़की, एक औरत के नाते, आप अपने पति, अपने बच्चे को सबसे पहले प्रोटेक्शन में, फैमिली को प्रोटेक्शन में डालोगे, तो मैं उसको प्रोटेक्शन में हम्म डालना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, मेरे को हम्म लड़की को बचाना है। कुछ भी पंगा हो हम्म ना किसी भी चीज से, तो उस दिन के बाद से उसने भी फील किया, मैंने भी फील किया कि ऐसा कुछ भी, कुछ जो उल्टा पुल्टा एक दो बार बीच में कहीं चोट उट लग गया था, वो सब नहीं हुआ। ये मेरा हम्म। एक्सपीरियंस था। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, ये मेरी क्लाइंट के साथ हुआ था। उसके स्टमक में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत हम्म ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसको बताया गया था शायद, शायद बायोप्सी वगैरह का कुछ ट्रीटमेंट, मतलब कि कैंसर के कुछ वो आ रहे थे।
तो ओके। मैंने उसकी इस पे गॉल ब्लैडर, ये वाले स्टमक के पार्ट के ऊपर मैंने रेकी हम्म। डाला, मैंने सिम्बल्स डाले। और हम्म। देखो, ऐसा नहीं है देखिए, कभी ये नहीं कहता कि आप ट्रीटमेंट करवाना छोड़ दो, डॉक्टर ट्रीटमेंट मत लो। पर कहते हैं ना, हम्म। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे दवा दुआ दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये हम्म। दुआ वाला काम है, क्योंकि ओके। आपका दूसरे लोग जो मंदिर में दुआ मांग रहे हैं, वो सिर्फ दुआ मांग रहे हैं। लेकिन हम्म। हम जो दुआ मांग रहे हैं, वो कुछ पावर्स के साथ दुआ मांग रहे हैं, थोड़ा सा इसका हम्म। प्रभाव ज्यादा होता है। तो मैंने ओके। जब उसके ऊपर स्टमक पे वो चीज करनी स्टार्ट करी, तो वो एक्चुअली वो जो हम्म। बीमारी का उसको प्रॉब्लम बता रहा था, अपने आप ही उसे वो चीजें से उसको आराम मिला, उसको खुद पेन खुद कम हो गया, पर वो ट्रीटमेंट के लिए आगे गई भी नहीं। तो मतलब हम्म। बेसिकली ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। इसके अलावा भी मेरी मैम का, मेरी जो जिनसे मैंने सीखा है, उनके अपने अलग भतेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। तो बीइंग अ रेकी हीलर, यू फील, कहते हैं ना, यू फील लाइक मैजिक इन योर लाइफ, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा चमत्कार जो आप ऐसे फील नहीं कर सकते हो, बट इन पावर्स के हम्म। साथ यू कैन फील द एनर्जीज। अजीब ओके। गरीब चीज, सपोज जैसे आपकी सिचुएशन में कुछ हम्म। प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम्म। रिकॉर्डिंग है तो मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं। तो कुछ ऐसी हम्म। सिचुएशन है, कुछ भी है, तो आप इमेजिन, आप उस सिचुएशन को हील कर सकते हो दिमाग में डाल करके कि चलो एक काम करती हूँ, इनको हील करती हूँ, ताकि वो चीज जो दिमाग में उल्टी पुल्टी चीज है वो थोड़ा सा शांत रहे। और प्रभाव हम्म। पड़ता भी। रिसेंटली कल की बात है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड का फ्रेंड, मेरी फ्रेंड के हम्म। हस्बैंड, यानी मेरे जीजा जी लगते हैं ओके, वो, उनका जो हम्म। फ्रेंड है, कुछ उसके साथ हादसा हो गया, मेंटली बिल्कुल अनस्टेबल हो गया था। मैंने हम्म। उसको रेकी के साथ साथ लामा फेरा ट्रांसफर किया। और जब हम्म। मैंने उसको लामा फेरा रेकी किया, बस सिर्फ इतना मैसेज डाला था मैंने कि वो इन लोगों से कनेक्ट करे और अपने अपने आप को शांत करे, जहां ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहां आराम से ट्रैवल कर ले। सुबह मेरे हम्म। पास कॉल आया कंफर्मेशन के लिए, अभी हम्म। लड़का ठीक है। इस ओके। तरह से मिरेकल्स मतलब फील कर रहे हैं, तो मतलब बहुत बहुत बहुत। अरे आपका भी तो, मौसी हाँ, बीमार लामा थी, फेरा। मौसी मम्मी बीमार की, थी, हाँ। याद है? लामा फेरा डाला मैंने, फिर धीरे धीरे मैंने कहा हम्म। कि आपको एक 1 1 घंटे या 2 घंटे में या फिर शाम तक रिजल्ट दिखेगा। हाँ, फिर उसके बाद आराम हुआ था। है ना? तो ये तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो हम्म। इस तरह से चीजें काम करती है। मैंने हालांकि मौसी के केस में लामा फेरा रेकी दोनों साथ में डाला था, लेकिन अगर आप सिर्फ रेकी भी करते हो ना, ये हम्म। ये दीज आर द यूनिवर्सल फोर्स, यूनिवर्सल पावर्स। तो इसमें ये ना, कहते हैं ना कि शायद ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, अगर मैं बोलूंगी तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। आप खुद करिए और खुद पे हम्म। एक्सपीरियंस करिए, आपको समझ में आएगा कि क्या एनर्जी शिफ्ट होता है। ठीक ओके। है। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है रेकी रेकी इज जस्ट वर्क फॉर ह्यूमन, रेकी वर्क ऑन एनिमल्स टू। ठीक है, जानवरों पे भी काम करता है। रेकी हम्म। वर्क ऑन प्लांट्स टू, मतलब पत्तों पे, पेड़ पौधों पे काम करता है। रेकी हम्म। चार्जेस वाटर। बीमार है कोई बच्चा आपका, उसका आपको हम्म। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, रेकी सिंबल बनाओ उसमें, हम्म। और उसको ऐसे रेकी पानी में रेकी सिंबल बनाओ, और हल्का सा हम्म। फूक दो और उसको पानी पिलाओ बच्चे को। अब देखो उसकी ओके। एनर्जी, वो आपको प्रभाव आपको दिख जाएगा। खाना बना रहे हो, खाना में फूकना वूकना नहीं चाहिए, तो खाना बनाते हो रेकी सिंबल ड्रॉ कर दो। कहती हूँ हम्म। पूरे घर के लिए वो खाना नहीं, फिर वो प्रसाद बन जाएगा, आप लोगों को खिला दो। हम्म। ऐसे काम करता है रेकी, पानी चार्ज करता है रेकी, खाना चार्ज करता है, इट्स लाइक दैट। उसके बाद टेक, देखो यहाँ लिखा हुआ, टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम टैप एंड चार्ज वन ऑफ देम विथ रेकी। सपोज मान लीजिए ये सपोज ये पानी का ग्लास है। हाँ, तो आपको हम्म। नीचे ऐसे रखना है, ऊपर ऐसे रखना है, रेकी इमेजिन करना है कि आपके हाथ से रेकी पावर निकल रहा है। आईज क्लोज करके इमेजिन करिए कि आपके हाथ से व्हाइट रे निकल रहा है, जो कि इस पानी को व्हाइट चार्ज कर दिया, और आपको जिसको पिलाना है, या फिर जिसकी तबीयत खराब है, या फिर जिसके दिमाग को आप शांत करना चाहते हो, उसको पिला दीजिए वो पानी। ये हम्म। उसके लिए दवा की तरह काम करेगा। और ओके। ज्यादा नहीं, सिर्फ 21 दिन प्रैक्टिस करिए आप, 21 दिन में आपको फर्क नजर आ जाएगा कि क्या फर्क हुआ है। ठीक है। ओके। देखिए ऑल्सो वर्क ऑन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा, सपोज अब इन एनिमेट के बारे में बताऊं तो कुछ ऐसी चीजें, सपोज मान लीजिए आपका अचानक से आपको आपका फोन गिर गया है, आपको मिल नहीं रहा। एक सेकेंड यार, हमको खांसी हो रही है फिर से। हाँ, तो हाँ, तो इन एनिमेट मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज आपका फोन गिर गया है, चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा अचानक से,
तो आपने इमेजिन किया है, हाथ को फोन फोन करके हाथ पे पकड़ के रेकी एनर्जी पास किया कि प्लीज ये फोन काम करे, चीजें ठीक हो जाए। फर्क नजर आ जाएगा, तुरंत फर्क नजर आ जाएगा, मतलब तुरंत, मतलब इन सेंस की 5-10 मिनट में भी लग सकता है, बट आपको दिखेगा कि वो चीज ठीक हो गया है। 1 मिनट, कॉल आ रही है यार। हेलो। हाँ, तो सपोज फोन गिर गया है, कुछ ऐसी चीजें जो अचानक से काम करनी बंद कर गई है, तो आपने उसको मैसेज डाला, रेकी डाला, और आपको उसमें फर्क नजर आ जाता है कि वो आपको चीजें, मतलब थोड़ा टाइम, मतलब अपने आप चीजें ठीक होने लग जाती है, अपने आप रास्ते नजर आने लगते हैं। कहीं फंस गए हो और आपने बोला सिचुएशन को हील करो, रेकी डालो, सिचुएशन ठीक करो, वो सिचुएशन ठीक हो जाती है। कोई थॉट हम्म आपके लिए नेगेटिव ले रहा है, तो आप उस पर रेकी डालो कि वो नेगेटिव थॉट्स लेना बंद करे। कोई आपसे बात, ये आप रेकी लेवल 2 में सीखते हो, जहाँ पे कोई आपसे बात कर रहा है, बहुत परेशान है, बहुत 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 दुखी है, मतलब कि इतना दुखी है कि आपको उसकी बात और एनर्जी सबसे फील कर खुद दुखी हो गए हो आप। इमेजिन करो, हम्म हम आप मतलब मैं बताती हूँ, लेवल 2 पे हम सीखते हैं, जहाँ जीभ से रेकी का सिंबल बनाते हैं, आइस से रेकी का सिंबल बनाते हैं। आपके पास, हम्म आपको हर वक्त ऐसे उंगली उंगली यूज करने की, जैसे दो उंगली, ये 2 उंगली यूज किया जाता है, बट आपको हम्म हर वक्त 2 उंगली यूज करने की जरूरत नहीं है। आप जीभ से ऐसे ऐसे करके भी सिंबल्स क्रिएट कर सकते हो, अपने आई से सिंबल ओके क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अपने, या फिर इमेजिन, आंख बंद करके सिंबल इमेजिन कर सकते हो। जरूरत नहीं कि हर वक्त आप सिंबल को हाथ से क्रिएट करो, क्योंकि लोगों को कभी कभी अनकंफर्टेबल फील होता है। हम्म तो ताकि कोई आपको ऐसे शक भरी निगाहों से ना देखे कि यार क्या कर रही है, तो आप अपने आईज से कर सकते हो, अपने जीभ से कर सकते हो। जस्ट आपको अगले को शांत करना है, सिंबल भेज, हम्म उससे बात करते करते सिंबल भेज दो। हम्म आपको तुरंत उसके इमोशंस में ना फर्क नजर आएगा, रोता बंदा शांत हो जाता है। ये मैंने बहुत बार, अनेकों बार अपने क्लाइंट के साथ किया, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बहुत दुखी, ऑब्वियसली दुखी है तभी मेरे पास आ रहे हैं। हम्म तो दुखी हम्म होके आते हैं और हंसते हंसते चले जाते हैं। सिंबल्स हम्म देती हूँ मैं बहुत बार, मतलब हर 90% देती हूँ मैं सिंबल अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो शांत रहे। ठीक है। उसके बाद फिर रेकी ऑल्सो वर्क, ठीक है, मैंने बता दिया। आगे देखते हैं। Overview about Reiki. Definition of Reiki as Japanese energy healing. ये एक जापानीज एनर्जी हीलिंग है। कोर कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल लाइफ फोर्स की। अब देखो, रेकी के बारे में अगर मैं बताऊं, तो रे और की से मिल करके जो है वो रेकी बना है। रे और की, देख रहे हो, आर ई आई, रे और की, दोनों का मतलब अगर मैं दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली निकालूं, तो की जो है ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, और रे है मतलब ये कि हर जगह एग्जिस्ट है। मतलब वही सबका मालिक एक है वाला कॉन्सेप्ट, कि एक ऐसी एनर्जी जो हर जगह एग्जिस्ट है, वो है रेकी। मतलब रेकी ओके एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह एग्जिस्ट है, और उसी शक्ति को हम अवगत कर रहे हैं, अभी फेस टू फेस कर रहे हैं, यानी फील, क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ, तो ये इस हम्म टाइम पे आपके साथ वो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए वो रेकी है, यानी क्योंकि दुनिया में हर जगह फैली हुई है। इट इज जस्ट एक हम्म मास्टर सिंबल को पास करता है, ताकि जो सीख रहा है वो उस शक्ति को अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ये बस इतना सिंपल है, ठीक है। हम्म अब हम हिस्ट्री थोड़ा सा देखते हैं। ये है डॉक्टर मिकाओ उसाई, जिन्होंने रेकी को इन्वेंट किया था, और डिस्कवरी, डेवलपमेंट, ग्लोबल स्प्रेड, मतलब टाइम टू टाइम इन्होंने बहुत ज्यादा ही इनको आगे बढ़ाया। इन्होंने और मैडम टेकीटा ने मिलकर के इस रेकी की एनर्जी, क्योंकि इनिशियल इन्होंने एडवेंट करा था इसको, इन्होंने, इनकी खोज थी, इनकी वाइफ मैडम टेकीटा थी, उन्होंने ही आगे रेकी की नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स को बताया, उनके स्टूडेंट्स ने आगे बढ़ाया, बढ़ाते 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 ये रेकी का एक चेन बनता गया, फिर धीरे 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 वो इंडिया की तरफ आया। तो बेसिकली शुरुआत ये जापान से हुआ था, और अब इंडिया में हम्म है। और इनका स्टार्टिंग का तरीका यही था कि ये एक ऐसी यूनिवर्सल पावर है, एक ऐसी यूनिवर्सल शक्ति है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज को हील कर सकते हैं, पर हमें उस शक्ति से अवगत होने की जरूरत है, और उसको इस्तेमाल कैसे करना है उसका एक तरीका होता है, वो यूज करना चाहिए बस हम्म हमें। लेकिन जैसे अब लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 दिन में रेकी का पूरा कोर्स करवा देते हैं, लेकिन मेरे हम्म साथ क्या होता है, मैं नहीं करती, क्योंकि मैं मैडम टकीटा के रूल्स को फॉलो करती हूँ। मैडम टकीटा हम्म ने कहा था कि जब तक रेकी का पहला लेवल पे 21 डेज का गैप नहीं होता है, लेवल 2 पे मत भेजो किसी को, पहले प्रैक्टिस करवाओ उसको। वरना पता चला कि सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान हो गया ना, फिर वो जब लेवल 1 के बेसिक को ही कवर नहीं कर पाए, जब क्योंकि आप बेसिक करते हो तो आप एनर्जी हील कर रहे हो, तो खुद को ठीक, खुद को साफ कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो।
आप सोचो हम्म। कितनी जन्मों की चीजें आपके दिमाग में पड़ी है। अब इन शक्तियों से आप अवगत हो रहे हो तो आप खुद को क्लीन कर रहे हो। जब तक आप वो बेसिक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करोगे ना 21 दिन का, आप आगे सीख नहीं पाओगे लेवल 2। तो 21 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम मैं सबको बोलती हूँ करना ही चाहिए। उस रूल को मैं ओके। एक्चुअली फॉलो करती हूँ। ओके। हाँ, तो मैम का मैं वो चीज को फॉलो करती हूँ। डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड ग्लोबल स्प्रेड। बेसिकली डिस्कवरी इनका था, डेवलपमेंट मैडम टकीटा ने करा था, ग्लोबली स्प्रेड उनके स्टूडेंट्स ने उसको ग्लोबली स्प्रेड कर दिया था। कि माइलस्टोन एंड लाइटनेस, ठीक है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आगे देखते हैं। ठीक है। अब हम रेकी में सबसे पहले ये जानते हैं, रेकी के 5 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, एक रूल होता है, कहते हैं ना हर चीज का एक प्रॉपर रूल होता है। तो हम्म। रूल क्या है हमारे रेकी को अपनी जिंदगी में उतारने का? जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट एंगर, सिर्फ आज के लिए हम्म। मैं गुस्सा नहीं करूंगी। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, सिर्फ आज के लिए मैं टेंशन नहीं लूंगी। जस्ट फॉर टुडे टेंशन। आई विल बी ग्रेटफुल, जस्ट सिर्फ आज के लिए मैं ग्रेटफुल रहूंगी, हर चीज के लिए थैंकफुल रहूंगी यूनिवर्स का। जो मेरे पास है, मेरा पति, मेरा घर, मेरा ससुराल, मेरा मेरे इन लॉज, जो भी जैसा है, जो है सब कुछ के लिए भगवान करे कि मैडम बकीटा और साई मुकाओ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग वट एवर आई हैव इन माई लाइफ। जस्ट फॉर टुडे, जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, जस्ट सिर्फ आज के लिए जो काम मैं करूंगी बहुत ईमानदारी के साथ करूंगी। उसके बाद जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी वन, एवरी लिविंग थिंग। जस्ट फॉर टुडे जो भी लोग जिंदा मेरे सामने आसपास मौजूद है उनके साथ मैं बहुत काइंड रहूंगी। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो रेकी के स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। ये मतलब अपने पास है, किसी कहीं लिख करके आप कहीं चिपका दो कि जस्ट फॉर टुडे मेरे को गुस्सा नहीं करना, जस्ट फॉर टुडे वरी नहीं करना, ना गुस्सा करना है, ना फिर टेंशन लेनी है, ना सिर्फ ग्रेटफुल रहना है, ऑनेस्ट रहना है अपने काम को लेकर के, और जो जितने लिविंग बींग है उनकी हेल्प करनी है। ये 5 सिंपल बेसिक रूल्स होते हैं रेकी के, जो हम सबको, अगर आपको अपनी शक्ति को और बढ़ाना है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आपने रेकी हीलर्स को देखा होगा, बड़े ही शांत स्वभाव के लगते हैं। इसके पीछे हम्म। ये सीक्रेट है, ये जो 5 रूल्स है ना, ये बेसिक सीक्रेट है। हाँ, ये छोटे टाइम के लिए इसलिए होते होंगे ताकि हम इजीली इसको अपनी हैबिट बना सके ना, लॉन्ग टाइम वाला तो हम कर ही नहीं पाते हैं, है ना। हाँ, और तभी तो 21 डेज की प्रैक्टिस में ये तो मैंडेटरी है आपका, ये तो करना हम्म। ही पड़ेगा आपको। अब एक सेकेंड, हो गया। ये हमारा, हाँ, अब हम देखते हैं इसमें हैंड पोजीशन क्या है रेकी के अंदर। सबसे पहले देखो, एक तरीका ये है जहां पे आपको मैं सिर्फ 7 चक्रा को हील करने के लिए बताऊंगी, क्या क्या हम्म। बेनिफिट्स होते हैं 7 चक्रास को हील करने के लिए, और क्या क्या फोकस करना चाहिए। क्राउन हीलिंग करना, ये वाला पार्ट आपको कुछ नहीं करना होता है। वही सेम, हाथ को रब करना है, गरम करना है। जब आपका दोनों हाथ गरम हो जाता है बिल्कुल, तो उन गरम हाथ को आपको अपने सर पे ऐसे ऐसे रखना है। रेकी जब भी आप देते हो ना तो ऐसे नहीं देना, ये ऐसे हाथ मूवमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। ओके, ये। कप साइज में, हाँ, ऐसे करके। और ओके। बिल्कुल टच नहीं करना, ऐसे इसको हल्का सा ऊपर रखना है। ऊपर रखना है, ठीक हाँ, ठीक, ओके। हल्का सा ऊपर ऐसे करे, यहाँ यहाँ पे आपने क्राउन में दे दिया। फिर आपको जैसे थर्ड भी आई, हाथ के बीच में गैप होता है तो वही गैप मेंटेन रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे करके। ठीक उसके है। बाद फिर आपने थर्ड आई में दिया, थर्ड आई आप ऐसे करके दे दो, आंखों इसमें को को भी आंखों के दूर, ऊपर। इसको भी दूर रखना है, इसको दूर भी रखना, दूर हाँ, रखना है। टच नहीं करना, आपको टच नहीं करना अपने फेस को, ऐसे दूर रखना है, थर्ड पे आई पे रखो। ठीक है। फिर थ्रोट पे रखो, आप थ्रोट पे ऐसे करके रख सकते हो, ये चीज, थ्रोट पे रख दिया। या फिर ऐसे करके भी थ्रोट पे, ऐसे करके भी पकड़ सकते हो थ्रोट को आप। फिर हार्ट को स्पेशली ऐसे करना है, ऐसे ही करो, ठीक है। हार्ट पे ऐसे रखना है, एक हाथ ऐसे ठीक है। चेस्ट पे और एक हाथ ऐसे नीचे की तरफ, ये चीज। ठीक। इसको टच रखना है आपस में। हाँ, टच रखना है इसको, ये ओके। नहीं, बीच में करो, यहाँ मत करो, बीच में करो, बेशक हार्ट हमारा इधर होता है बट इसको बीच में करना है। ओके। राइट लेफ्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ऐसे रख दो। ये मेरा एक एकदम स्ट्रेट नहीं हो पा रहा, ऐसे ही रहता है एक मिनट रुको। नीचे वाला। देखो ये देख रहा है, ये आपको देखो मैं आपको पोस्टर्स दिखाती हूँ।
पहला ये है ओवर, ये उसमें शायद फर्स्ट वाला नहीं शो किया, शुरुआत यहाँ से होता है। ये सेकंड हम्म लेवल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, हम्म देन थर्ड। हम्म तब देखो इस पे कुछ अलग तरीका बताया है, पर एक्चुअली शुरुआत यहाँ से होती है। सेकंड हम्म हमारे दोनों आईज के, एक सेकंड किसी कोई आ रहा है। हाँ वो मेड आई गई थी। हम्म ठीक है। हाँ तो पहला पोजीशन, वो आप छोड़ो, इसको मत देखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको अपना हम्म बताती हूँ। पहला पोजीशन क्राउन का होता है, दूसरा हमारा थर्ड आई का होता है, तीसरा थ्रोट का ऐसे रखो आप, चौथा आपको हर्ट पे रखना है, ये हाथ रखना है ऐसे, हाँ, लेफ्ट हैंड ऊपर आप ऐसे सीधा। हर्ट पे आप जैसे ऐसे बता रहे हो। हाँ ठीक है, हाँ ये बिल्कुल। वाला एकदम सीधा नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा गैप कोई रहना बात है नहीं, ना। ऐसे रख सकते हो, ऐसे ही रखना है, या ऐसे रखो, गैप रखो, कोई इशू नहीं, बस आपको आपका चेस्ट पे हाथ जाना चाहिए। मैं पोजीशन आपको ठीक अलग से भेज दूंगी पीडीएफ में, ताकि आपको याद रहे। ठीक ठीक है। है। उसके बाद फिर हमारा सोलर प्लेक्स हमारा अपर abdomen में रहेगा, पेट के पास, दोनों हाथ को ऐसे करके पेट पे रख दो आप, दोनों हाथ को ठीक। यूं पेट पे रख सकते हो ऐसे करके। उसके ओके बाद फिर आपको, उसके बाद हमारा ये नीचे वाला लोअर abdomen आपको ऐसे नीचे ऐसे करके रखना है। ओके। हाँ हाँ, नहीं है नीचे से, पेट से हल्का सा नीचे थाइस के पास। ठीक है। उसके बाद ठीक। हमारा रूट चक्रा, रूट चक्रा को हमें हील करने के लिए अगेन पीछे से नीचे हिप के पास को आपको रखना है, ओके, जस्ट टू, दोनों को हाँ, दोनों दोनों को हाथों को जैसे पीछे ऐसे से। पीछे ऐसे रहेंगे ना। बिल्कुल हाँ, बस बस। ठीक। उसके बाद फिर हमें घुटने में बैठे बैठे घुटनों पे हाथ रखना है, घुटनों पे ऐसे करके, सिर्फ ऐसे सिंपल। ठीक। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट नीचे हमारा पैर पे, एंकल पे, जो हमारा पैर की उंगलियां होती है ना, थंब, दोनों थंब को ऐसे पकड़ लेना है, ओके। दोनों थंब को पकड़ लिया। बस यही तरीका। अब देखो जैसे यहाँ पे बताया गया, इसमें सिर्फ ऊपर वाला नहीं है, ये यहाँ से शुरू कर रही है वन, फिर कान पे भी कर सकते हो आप। उसके बाद कान, पहला कान है, उसके बाद फिर इसने ऐसे करके करा हुआ है हेड के लिए। उसके बाद फिर इसने यहाँ पे सर पे रखा है, फिर नीचे पीछे की तरफ रखा है। उसके बाद फिर उसने थ्रोट के लिए सेम ये वाला प्रोसेस यूज किया है। उसके बाद ये वाला थ्रोट, इसके बाद नीचे ये वाला यहाँ पे लगाया है उसने, फिर हर्ट के लिए यहाँ पे किया हुआ है सेम चीज। फिर उसके बाद फिफ्थ पोजीशन ऐसे इसके दोनों हाथ ब्रेस्ट की के जो पास। पोजीशन है वो ऐसे है। हाँ ये ऐसे भी चीज है, रख सकते हैं। ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी, जनरली हम लोग, मैं ऐसे यूज करती हूँ, ऐसे ऐसे भी कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं है, हाँ। वैसे मैं ऐसे यूज करती हूँ। ओके। फिर आपका यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन हमारे दोनों ब्रेस्ट के ऊपर ऐसे चेस्ट के ऊपर रखना है। देन उसके बाद आपके नीचे जहाँ पे किडनी का पार्ट होता है वहां पे रखना है, फिर नीचे पेट के पास रखना है, फिर सबसे नीचे ओवरी के पास रखना है। देन उसके बाद नीचे वाला हमारा सबसे जो सोलर प्लेक्स चक्र होता है उसके लिए सबसे नीचे रखना है हाथ, एंड देन खत्म। हाँ फिर उसके बाद घुटना वाला, ये जो घुटना वाला पोजीशन आ गया,
फिर एंकल का पोजीशन आ गया, फिर ये पैर वाला पोजीशन आ गया, फिर यहाँ पे खत्म। बस ये लास्ट है। शुरुआत सर से करना है, एंड पैर पे करना है। और आपको हाथ रखना है, मतलब देखो शुरुआत में आपको हाथ नहीं रखना है ऐसे करके। हालांकि कहा जाता है कि पूरी बॉडी में हाथ नहीं रखना है, बट आप अपनी बॉडी में रख सकते हो। जो मैं हम्म। करती हूँ, आप अपने बॉडी में रख सकते हो। अब दूसरों की बॉडी में हाथ मत रखो, आपको दूसरों की बॉडी ऊपर ऊपर ही रखना है, ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर करके, ऐसे ओके। सब चीज ऊपर ऊपर करके करना है, ठीक है। और इनकेस अगर स्टिल आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा एनर्जीज देनी है, फिर मुझे फील हो रहा है कि छू के ही मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो हम्म। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप छू बिल्कुल नहीं सकते हो, छू भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं है इसमें। ठीक है। ये प्रॉपर यही मेन है रेकी में, लेवल 1 में, जहाँ पे आपको हैंड मूवमेंट्स अपने बॉडी पे रखना है, अपने चक्रास पे रखना है, और आप खुद को फील हील कराना है, कर लोगों को भी हील, अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे हील कर सकते हो। इसमें मैं हम्म। आपको एक एड ऑन पॉइंट बताना चाहूंगी, जिस एड ऑन पॉइंट से आप अपने घर को हील कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, जब आप रेकी करते हो तो दोनों हाथों को आपको रब करते वक्त ऐसे करना है, और आपको इमेजिन करना है कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक वाइट लाइट है। उस वाइट लाइट में आपने सबसे पहले खुद खुद को डाला। इमेजिन कि आपने अपना एक छोटा सा वर्जन इस वाइट लाइट के अंदर डाला है, फिर अपने फैमिली के लोगों को डाला है, फिर अपने पूरे घर को डाल दिया है। और अब इस वाइट लाइट में आपने रेकी एनर्जी आपको दिख रहा है, और आप और आपकी फैमिली सब प्रोटेक्शन में हो। यू हैव टू इमेजिन यू आर इन दिस व्हाइट लाइट। अगर आपको खुद को प्रोटेक्शन देना है, अपने आप को इस व्हाइट लाइट में इमेजिन करिए। अगर आपको किसी और को देना है, तो अगेन व्हाइट लाइट क्रिएट करिए, उसके ऊपर व्हाइट लाइट डाल दीजिए। जिसको भी आपको हीलिंग देनी है, उसके ऊपर व्हाइट लाइट दे दीजिए आप। ओके। अगर आपको पोजीशन ऐसे हाथ नहीं दे पा रहे हो आप, तो जस्ट सपोज ऐसे आप डेली हाथ दे रहे हो, और अगर मान लो आप हाथ नहीं दे पा रहे हो, तो आप व्हाइट लाइट दे दो। और या फिर नहीं तो आप पानी पिला रहे हो, खाना बना रहे हो, इमेजिन करो हाथ ऐसे से किया, हाथ डाल दिया, रेकी एनर्जी, प्लीज हेल्प मी टू हील दिस पर्सन या हील द फैमिली। व्हाइट लाइट डाल दिया आपने, जस्ट आपको व्हाइट लाइट पास करना है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है। एक सेकेंड।
हाँ दीदी सॉरी, वो एक्चुअली आई हुई है ना, कोई तो बात। खाने वाने को थोड़ा वो करना पड़ रहा है। हाँ अच्छा, तो ये हमारा नहीं ये बेसिक। टाइम एक्चुअली काम का भी हो जाता है थोड़ा सा कभी भी। हाँ वही। तो ये हमारा बेसिक हैंड पोस्चर्स होता है जो कि हमें फॉलो करना होता है, स्पेशली उसके देने के लिए। अगर मान लो दूसरों को हीलिंग देनी है, इन केस सिचुएशन को हीलिंग देनी है, तो आपको व्हाइट लाइट में इमेजिन करना है कि आपने अगले बंदे को व्हाइट लाइट भेजा है। ठीक है। ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम्म। सेल्फ ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या होता है, सेल्फ ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं। सजेशन सेशन लेंथ 30 to 60 मिनट का होना चाहिए, 30 मिनट से 1 घंटे का सेशन होना चाहिए, जिसमें हम्म। जिसमें आप सीक्वेंस, स्कैन, प्लेस, हैंड होल्ड, मूव एज नीडेड। मतलब देखो, मैंने आपको एक रोड मैप बताया कि आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, ऐसे रखना है। मैंने हम्म। आपको बताया कि ये तरीका आपको फॉलो करना है। पर जब आप रेकी एनर्जी को कॉल करते हो ना अपने पास, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने आप ही आपके हैंड मूव होने लग जाते हैं, बिकॉज आपको, आप उस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हो। देखिए याद रखिएगा, हम्म। कभी आप ये मत सोचिएगा कि क्या कहते हैं कि आपको इफेक्ट करेगा ये एनर्जी, बिल्कुल नहीं करने वाला। बिकॉज ओके। आपके हाथों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरों को हील करने के लिए, या फिर आपको खुद को हील करने के लिए आपके हाथों की एनर्जीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको इफेक्ट नहीं करेगा वो ऊपर वाले का हाथ है आपके साथ। वो सपोर्ट, तभी ओके। कहती हूँ टच मत करो, दूर से रखो, दूर से हम्म। रखो। इसलिए खुद को भी, अगर आप सच में उस एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हो, दूर से रखो, टच मत करो। बस हाथ जहां जा रहा है, कभी यहाँ भी चला जाए, यहाँ, ये सब पार्ट नहीं है, लेकिन आपका हाथ जाएगा। आपका हम्म। इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करेगा कि भाई यहाँ पे करने की जरूरत है, जहां आ रहा है, जहां जा रहा है, वो फॉलो करो आप। टिप में, इसमें टिप्स में दिया गया है, शांत, एकदम शांत कैंडल जला लो, हल्का सा फ्रेग्रेंस वाली कैंडल होनी चाहिए। कमरे में अच्छा परफ्यूम हो, लाइट बहुत ही लाइट, लाइट डिम लाइट कर दो हल्का सा। लंबी थोड़ा सा देखिए, हैवी एक्सरसाइजेस, हेल्दी एक्सरसाइजेस जो होते हैं, इनहेल एक्सेल 5 बार कर दो। स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, अभी जो भी चल रहा है, अभी अभी इस पल में रहो, प्रेजेंट रहो, ताकि आप वो हीलिंग को पास कर सको। जब तक आप कंप्लीटली मेंटली उस जगह पे, उस सिचुएशन पे नहीं हो, आप हीलिंग हम्म। पास नहीं कर सकते। तो आपको उस जगह पे अवेलेबल रहने की जरूरत है टू पास द हीलिंग। ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा शेयरिंग रेकी, प्रैक्टिसिंग ऑन फैमिली ऑन फ्रेंड्स। लेवल 1 स्कूप जो है हमारा, वो हम प्रैक्टिसिंग ऑन फैमिली और फ्रेंड्स, जिसमें मैं फ्रेंड को मना करती हूँ उसे फैमिली पे करने के लिए, या खुद के ऊपर कर सकते हो। सेल्फ और फैमिली। ठीक है। उसके बाद क्रिएट अ सेफ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। इसको परफॉर्म करने से पहले एक बहुत ही सेफ कम्फर्ट, आपके कमरे से ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कुछ नहीं हो सकता, तो अपने कमरे में एक अच्छी सी पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है आपको। उसके बाद बाउंड्रीज एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब ये कि अगले बंदे को जितना हो सके उस टाइम रिलैक्स फील करो। पहले उसका इनहेल एक्सेल, पहले उसको अच्छे से बहुत ही लाइट एनर्जी मिलाओ कि इनहेल एक्सेल साथ में करो आप, कम से कम 5 बार 10 बार लंबी लंबी सांसें। उसके बाद उसको बोलो आइज क्लोज योर आइज। देन आपको हाथ में रेकी एनर्जी, सब कुछ इस शक्ति पे छोड़ दो जो हमसे ज्यादा समर्थ है आगे लोगों को हीलिंग देने के लिए। जस्ट रेकी एनर्जी को कॉल करना है। अम, आपको ये बोलना है, आई एम कॉलिंग रेकी एनर्जी, रेकी में फ्लो फ्रॉम माई हैंड फॉर माई हाइएस्ट गुड। रेकी में फ्लो फ्रॉम माई हैंड फॉर लिख माई लो। हाइएस्ट गुड। लिख सकते हो, लिखिए। रेकी में एक मिनट। रेकी में फ्लो फ्लो फ्रॉम माई हैंड फ्रॉम माय हैंड फॉर माई हाइएस्ट गुड। फॉर माय फॉर हाईएस्ट गुड। फॉर माई हाइएस्ट गुड। रेकी में फ्लो एफ ओ फ्रॉम माई आर हैंड। ना? एफ फ्लो, ओ एफ। FLOW, फ्लो। फ्लो। ओके। रेकी में फ्लो फ्रॉम माई हाइएस्ट गुड। पे फ्लो फ्रॉम माय हैंड फोर है ना, फिर उसके बाद एफ ओ आर। FOR 4, हाँ, फॉर माई हाइएस्ट गुड। रेकी में फ्लो फ्रॉम माई हैंड फॉर माई हाईएस्ट गुड, मतलब रेकी मेरे हाथ से निकले मेरे अच्छे के लिए, या फिर लोगों के अच्छे के लिए, भले के लिए, तो हिंदी आप कन्वर्ट करोगे तो ये होगा। ठीक है। ठीक है। आपने रेकी किया, उसके बाद आपने पहले तो आपको फैमिली प्रोटेक्शन वगैरह करो डेली। सुबह जो आप नहाते हो पूजा करने से पहले, इस प्रैक्टिस को जरूर हम्म। करो, 21 डेज तक प्रैक्टिस करना है। आपको एक ची बॉल ओके। बनाना है, वही बॉल क्रिएट करना है, व्हाइट बॉल। पहले खुद को डालो, खुद को उस व्हाइट बॉल में इमेजिन करना है। उसके बाद घर के जिस लोगों को डालना चाहते हो सबको उस व्हाइट बॉल में रखो और प्रोटेक्शन में रखो। सपोज कोई आपको लगता है कि कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, कुछ एनर्जीज खराब है, नेगेटिव फील कर रहा है, कुछ भी, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको रेकी रेकी से चार्ज किया हुआ पानी पिलाओ। जस्ट वही व्हाइट लाइट हाथ से निकल रही है, आपको पानी पिलाओ। ये एनर्जीज आपके ओके। पास क्यों आएगी,
कैसे आएगी, क्योंकि मैं अभी आपको अट्यूनमेंट दूंगी। ठीक है। ओके। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ, प्रैक्टिसिंग ऑन फैमिली और उसके क्रिएटिंग सेफ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, फिर बाउंड्रीज एंड इनफ्रंट कंसेंट, मतलब आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है कि तुम्हें हिलना नहीं है, शांत से रहो, ज्यादा कुछ बोलो मत, हंसो मत, मेरा फोकस मत खराब करो, बस बाउंड्रीज क्रिएट करनी है आपको वहाँ पे। इसके बाद बेनिफिट एंड एप्लीकेशंस। फिजिकल में क्या बेनिफिट होता है, ये स्ट्रेस रिलीफ, ब्रेन रिडक्शन, इमोशनल काम डाउन होता है, इमोशनल रिलीज होता है, मेंटल स्पिरिचुअलिटी में क्लैरिटी मिलती है, इनर पीस मिलता है। उसके बाद एवरीडे इंटीग्रेशन क्या है, सेल्फ केयर रूटीन। इट इज जस्ट अ सेल्फ केयर रूटीन, कि मैं ठीक रहूं, मैं मेरी तबीयत ठीक रहे। जैसे सपोज हमारी बॉडी के बहुत अलग अलग पार्ट हैं, जिन पार्टों को हील करने से हमारी बीमारियां जुड़ी है। जैसे सपोज अगर आप देखोगे, क्राउन हील करोगे तो क्लैरिटी मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी और कनेक्शन आपका ठीक होगा। थर्ड आई हील करोगे तो इंसाइट और इंट्यूशन बढ़ेगा आपका। थ्रोट हील करोगे तो कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब कुछ भी कम्युनिकेट कर सकोगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओगे आप। हार्ट हील करोगे तो इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे, कंपैशन शो कर पाओगे आप। सोलर प्लेक्स हील करोगे तो आप कॉन्फिडेंस और विटालिटी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, सोलर प्लेक्सस से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद सेक्रल चक्रा को हील करोगे तो आप क्रिएटिविटी हो पाओगे, आपका इमोशनल फ्लो बहुत अच्छा होगा। और इन सब से जुड़ा हुआ, इन सारी बॉडी के हर पार्ट से, रूट से हमारा ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो बेसिकली इन सारे बॉडी के हर पार्ट से ना हमारा कोई हर तरह का इमोशन और हमारे हर तरह की डिजीज वगैरह जुड़े हुए होते हैं। तो सपोज जैसे मान लीजिए किसी का अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपने नोटिस किया होगा, अगर उसको थायराइड की प्रॉब्लम है ना, तो कुछ ऐसा लाइफ में उसके उस टाइम पे चल रहा होगा, या ऐसा कुछ हुआ होगा जहां पे वो बोल नहीं पा रहा है। तो हम्म। उसको ये इसका इस चक्र को, थ्रोट चक्र को हील करने की जरूरत होती है, उस वो प्रॉब्लम कम हो जाएगा। तो हर कहते हैं ना, हमारी बॉडी का हर पार्ट कहीं ना कहीं हमारी बीमारियों से जुड़ा होता है। अगर हम बॉडी के पार्ट्स को हील करते हैं तो हमारी बीमारियां भी ठीक होती है, उससे कवर करते हैं। जो हम लेवल 7 में, जब लेवल 3 करते हैं ना, लेवल 3 में हम इन चक्रों को हील करना सीखते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा सेल्फ हो गया, फिर शेयरिंग हो गया। उसके बाद बेनिफिट्स बता दिया मैंने, फिर हमारा कोड एंड एथिक्स ऑफ गाइडेंस, रिस्पेक्ट क्लाइंट, कॉन्फिडेंटैलिटी। अब देखो, इसकी अगर मैं बात करूं, कॉन्फिडेंस, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर मैं इसकी बात करूं, कॉन्फिडेंस, सॉरी कई मैं बार बोल नहीं पा रही हूँ, हो रही है। कॉन्फिडेंटैलिटी। ठीक है, हाँ। ओके, हाँ। इसमें अगर मैं इसकी बात करूँ तो सपोज बहुत ऐसी चीजें होती है जो कि, सपोज आपकी कुछ प्राइवेसी है, आपकी कुछ ऐसी चीज है जो मुझे कॉन्फिडेंटिलिटी मेंटेन करना है। तो मैंने क्या किया कि आपकी कोई बात है, आपने मेरे से एज अ क्लाइंट आकर के मेरे से कुछ डिस्कस किया, और मैंने वो बात किसी और को बता दिया, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन तो नहीं हो पाया वहां पे। तो आपको बीइंग अ हीलर, लोगों के सीक्रेट्स को रखना आना चाहिए, आप सबसे शेयर नहीं कर सकते हो। अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की जरूरत है, आपको बातें नहीं बतानी है, इस बात का ध्यान रखना तक, वरना आपके पास कोई आने आएगा ही नहीं, क्यों आएगा फिर। ठीक ओके। है। नेवर डायग्नोज अ प्रिस्क्राइब, मतलब ये है कि आपको कोई मतलब कहते हैं ना, कोई बीमारी का पर्चा नहीं लिख करके देना, कोई ऐसे प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं देनी है कि तुम ये बीमारी, ये वो कर लो, वो कर लो। आप सिर्फ हीलिंग दे सकते हो, आप एक हीलर हो। आप दवाइयां रिकमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज नो, यू आर नॉट ए मेडिकल एक्सपर्ट। आप दवाइयां रिकमेंड नहीं करोगे, आप सिर्फ उसको हीलिंग का वो क्या कहते हैं, हीलिंग पास जो करोगे उसके डिस्क्रिप्शन आप उसको बता सकते हो। आपको कोई डायग्नोस बीमारी या फिर कोई वो नहीं करना है कि ये बीमारी, ये दवाई ले लो, ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए डॉक्टर है, आपका काम सिर्फ हीलिंग पास करने का है। ठीक है। उसके बाद ओके। जर्नलिंग एक्सपीरियंस एंड इंसाइट्स, आपका जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो आपको लिखना चाहिए। आपके क्लाइंट से आपको जो भी फीडबैक मिला वो आपको लिखना चाहिए, वो आपके आगे आगे लोगों को शो करने के लिए, मार्केट करने के लिए, फिर आपके खुद के एक्सपीरियंस के लिए भी काम आता है। ठीक है। ओके। उसके बाद कॉमन क्वेश्चंस जो हीलिंग में पूछे जाते हैं रेकी के टाइम पे, विल आई फील द एनर्जी फ्लो, मतलब जब एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो करेगा तो क्या मैं कुछ फील कर पाऊंगी, क्या मेरे साथ कुछ ऐसा हम्म। होगा। तो हम्म। एनर्जी फ्लो फील करना ना करना, ये कंप्लीटली आपके इंट्यूटिवनेस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी साइकिक, आपकी कितनी ज्यादा आपकी, आपने खुद के ऊपर काम करा, साइकिक एबिलिटी कितनी बढ़ाई है अपने अपनी। ठीक है। तो बहुत लोगों को एनर्जी फ्लो फील होता है, बहुत लोगों को एनर्जी फ्लो फील नहीं होता है। सो इन दैट केस सिनेरियो आपको फील नहीं होगा। ओके। तो अगेन, सेल्फ वर्क पे डिपेंड करता है कि आपने खुद के ऊपर सेल्फ वर्क कितना किया हुआ है। ठीक हम्म। है। सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग को फील होता भी है, 90% ठीक होता है, लेकिन आप बेशक
एनर्जी फ्लो को फील कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन आप ये जरूर फील कर पाओगे कि मेरी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आप एनर्जी शिफ्ट फील कर पाओगे, नेगेटिव से हम्म। पॉजिटिव फील कर पाओगे। तो एनर्जी शिफ्ट तो आप बिल्कुल बेशक फील कर सकते हो। उसके ओके। बाद फिर हमारा हाउ ऑफन शुड आई सेल्फ ट्रीट, कितनी बार हमें खुद को हील करना चाहिए। 21 डेज का तो अपने ऊपर प्रैक्टिस करना ही चाहिए शुरुआत में। ओके। ठीक है। जब हम हील करते हैं खुद को, तो मतलब हमें ये सारे पॉइंट्स को ही करना है, या फिर मतलब एक या दो पोस्चर ही हम कर सकते हैं? शुरुआत में आपको नहीं सारे बॉडी के पार्ट को करना है, क्योंकि आप है ना? शुरुआत करके पहले पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई करो आप। ये शुरुआत है ओके। तो पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई करना होता है। उसके बाद ओके। कैन आई लर्न रेकी रिमोटली। रेकी कैसे भी सीखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑफलाइन सीख सकते हो, कोई भी तरीका नहीं है। डू आई नीड एनी स्पेसिफिक टूल, नहीं आपको कोई स्पेसिफिक टूल की जरूरत नहीं है रेकी का। आपका हाथ काफी है बस, आप अपने हाथ से हीलिंग्स को पास कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारा आया कि रिसोर्स एंड नेक्स्ट स्टेप। रिकमेंडेड बुक एंड वेबसाइट्स मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, आप चाहो तो रेकी के बारे में पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से जितना मैंने बताया इतना पढ़ोगे तो वो सेम चीज ही निकल के सामने आएगी। देर इज नो हम्म। पॉइंट। तो मैंने आपको निचोड़ बताया, बुक में बहुत लंबी लंबी कहानियां लिखी हुई है, इनको पढ़ने में आपको बहुत लंबा हम्म। टाइम लगेगा। सो रादर देन गोइंग दैट लॉन्ग स्टेप, मैं शॉर्ट क्रिस्प जो मैं जानती हूँ मैंने आपको बता दिया। यही है रेकी हम्म। और कुछ नहीं है। उसके अलावा लोकल ऑनलाइन रेकी कम्युनिटीज, ये तो खैर मैं आप हो मेरे ग्रुप में एडिट। उसके अलावा है हमारा रेकी लेवल 2 एंड डिस्टेंस हीलिंग, ये इसके बाद आप रेकी लेवल 2 में जा सकते हो, जो कि आपको 21 डेज के बाद ही मैं रिकमेंड करूंगी, अभी रिकमेंड नहीं करूंगी। उसके बाद बस दैट्स इट, एंड एंड ऑफ दिस पीपीटी। सो हाँ। ये था हमारा रेकी लेवल वो का। कुछ क्वेश्चन है आपका इसके लिए? हाँ, मैं ये कह रही थी, जैसे हम अपने आप को रेकी पास कर रहे हैं, तो हमें हर बार हाथ को रब करना है, जैसे ये वाला पोस्चर ना ना कर ना रहे ना हैं? ना ना। एक ही बार करना है ना हाथ को, तो रब? आपने बस ओके। एक बार रब करा, आपने एनर्जी हाँ। को कॉल कर लिया, ठीक है, आपने रब करके एनर्जीज को कॉल कर लिया। अब तो आपको जब हम सीधा ये रब कर पॉस्चर्स रहे मूव हैं, करना है। तो मैं उस टाइम पे ये वर्ड्स बोलूंगी, रेकी में फ्लो फ्रॉम माय हैंड्स फॉर माय हाई इज हाईएस्ट गुड। गुड। ठीक है। हाई इज गुड। ठीक है। ओके। आपने बोल करके फिर आपने रेकी को कॉल किया, मैड आपको बस रेकी के जो जो फाउंडर है उनको, जैसे वो मैंने आपको मिकाओ साई मैम का जो टकी का। पिक्चर दिखाया था, हाँ मिकाओ साई का जो पिक्चर दिखाया था, उस पिक्चर को इस 2-3 बार देखना, मैं आपको फोटो भेज भी दूंगी। उनके आपके दिमाग में हम्म। उनका पिक्चर होना चाहिए कि ये ऐसे दिखते हैं, उन्होंने ओके। इसको इन्वेंट किया है। फिर आपको उनको कॉल करना है कि आई एम कॉलिंग रेकी एनर्जी, रेकी में फ्लो फ्रॉम माय हैंड फॉर द हाईएस्ट गुड, रेकी में फ्लो फ्रॉम, 3 बार ऐसे ऐसे करके। फिर आपको इमेजिन करना हाथ में बॉल, पहले बॉल में हम्म। खुद को सबको इमेजिन कर लो जिसको जिसको डालना है। उस ओके। बॉल को पूरे घर में फैला दो कि पूरे घर में प्रोटेक्शन चला जाए। उसके बाद ओके। आपको हीलिंग स्टार्ट करनी, फिर दोबारा करोगे हीलिंग के लिए, देन आप रखना स्टार्ट करोगे। अच्छा, ये चीज के लिए हमें पहले नहाना, मतलब अपने आप को क्लियर करना पूरा फ्रेश जरूरी करके, है, हाँ ऐसे नहीं बिल्कुल बिल्कुल करते? बिल्कुल, क्लीन क्लोथ, क्लीन नीट टाइडीनेस, ये सब मेंटेन करना है। इवन जब हीलिंग कभी किसी का करोगे भी ना तो भी मैं आपको एडवाइस। हम्म। हाँ एक चीज और, सपोज मान लीजिए आप जब आपने बॉल बनाना भूल गया, तो आप ये कर सकते हो, अपने पूरे नीचे पैर से लेकर के सामने आपको ऐसे ऐसे करके एक बॉल क्रिएट करना है। पीछ ऐसे साइड से एक ऐसे, फ्रंट से ऐसे, और ऊपर बांधना ओके। है। और आपको ओके। इमेजिन करना है कि आपने व्हाइट लाइट इस बॉल के अंदर डाल दिया और आप प्रोटेक्शन में हो। इट इज जस्ट अबाउट योर इंट्यूशन कि आप कितना साइकिकली इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो। आपने दोनों ये हाथों को ये ऐसे करके किया? ऐसे किया, हाँ ठीक ऐसे है, करके ऐसे, और पीछे से फिर सामने। ऐसे। एक पिंजरे की तरह आपने एक बॉल क्रिएट कर लिया ठीक। व्हाइट लाइट में। ठीक है। बस बांधा, फिर आपने इमेजिन किया हाँ। कि आपने व्हाइट लाइट से एक बॉल ये बना दिया है, आप प्रोटेक्शन में हो। अब मैं आपको अट्यूनमेंट देती हूँ, 1 सेकेंड रुको। थोड़ी देर आपको ना दोनों हाथों को ऐसे करके सामने रखना है। मैं रेकी की एनर्जी पास करूंगी तो 5 मिनट आप बस बैठो मेडिटेशन में। मैं करती हूँ प्रोसेस स्टार्ट, 1 सेकेंड। अट्यूनमेंट के लिए मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करना होगा।